हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल्स में पाए जाने वाले स्केलेटन है। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारी बोन्स होती है, हमारी कार्टिलेज होती है, जो हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देती है। ये मूवमेंट में हेल्प करती है, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर जो होती है सेल्स के अंदर होती है, इन्हें हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। और ये विशेष प्रकार के फाइबर्स या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनकी तीन कैटेगरी होती है जो सेल्स में दिखाई देती है। हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल होती है उसके चारों सेल वॉल होती है, सेल रिजिड होती है। वहीं हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स के अराउंड कोई किसी प्रकार की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। वो सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है, डेलिकेट होती है, फिर भी हर सेल का अपना एक शेप होता है, अपना एक साइज होता है ना। तो वो क्यों होता है? वो उसमें पाए जाने वाले जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसके कारण होता है। तो हम उसी स्केलेटन को, साइटोस्केलेटन को देखने वाले हैं। तो ये इनकी जो होती है तीन कैटेगरी होती है। एक होती है माइक्रोफिलामेंट, दूसरी होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर हम इनके डायमीटर की बात करें तो जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं इनका डायमीटर लगभग 7 नैनोमीटर के आसपास होता है, यानी सबसे छोटे होते हैं। वही हम देखते हैं इंटरमीडिएट, जिनका डायमीटर जो होता है आपका 10 नैनोमीटर के आसपास होता है। वही हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो इनका जो डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर के आसपास होता है। यानी सबसे छोटे जो होते हैं ये होते हैं, और सबसे बड़े जो होते हैं जिनका डायमीटर जिनका सबसे ज्यादा होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और इनका जो इंटरमीडिएट होता है इनका डायमीटर जो होता है इनके दोनों के बीच का होता है। लेकिन हम बात करें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा टफ अगर कोई मटेरियल्स, कोई फिलामेंट होता है तो वो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। चलिए हम थोड़ा सा वन बाय वन इसके बारे में देखते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। हम जानते हैं जो एक्टिन प्रोटीन, जो मसल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन प्रोटीन, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। जी एक्टिन से बने होते हैं और जी एक्टिन आपस में मिलकर आपका एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है और दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। दूसरा देखते हैं इंटरमीडिएट। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। ये मोनोमर होते हैं, कई मोनोमर्स आपस में मिलके आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जैसे कि हमने बताया कि इनका जो डायमीटर होता है सबसे ज्यादा होता है। और ये दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन जो होते हैं आपस में मिलकर एक प्रोफिलामेंट बनाते हैं। और एक 13 ऐसे प्रोफिलामेंट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। अब जैसे कि अपन जानते हैं कि जो हमने सेंट्रियोल देखा था कि सेंट्रियोल में 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती है। 9 पेरिफेरल, एक सेंट्रियोल में 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। और एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। और एक माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है हम जानते हैं कि 13 प्रोफिलामेंट से बनी होती है। तो इसका हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि एक सेल्स के अंदर कुल कितने फिलामेंट, एक सेंट्रियोल में कुल कितने प्रोफिलामेंट होते हैं। तो सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर हमने देखी और इस प्रकार से उनमें आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि इनका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है। चलिए इनके हम फंक्शन की बात करते हैं। तो अगर हम माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन की बात करते हैं तो ये साइटोकाइनेसिस में, यानी जब आपकी सेल डिवाइड होती है उसमें साइटोप्लाज्म जो डिवीजन होता है, एक सेल से दूसरी सेल में जाता है या दो सेल में डिवाइड होता है, तो उनके डिवीजन में ये आपका माइक्रोफिलामेंट ही इन्वॉल्व होते हैं। वही हम देखते हैं सेल माइग्रेशन। जब हम देखते हैं कि ब्लड में जो ब्लड है आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में फ्लो करता रहता है। जब भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है, तो ये यहां से निकलने लगते हैं। हो सकता है ये इधर से इस जो आपकी आर्टरीज है, वेन्स है, उनके बीच में सेल है, सेल के बीच में जो गैप है उनसे निकलने में हेल्प करते हैं ना, उनके बीच से निकलने में हेल्प करते हैं। यानी इनका जो साइज होता है, जैसे बैलून्स होता है, बैलून्स को हम पिचका दे तो वैसे पिचक के ये बाहर निकल जाते हैं। उनमें इसको हम बोलते हैं सेल माइग्रेशन। तो सेल माइग्रेशन में ये हेल्प करते हैं। दूसरा हम देखते हैं सेल एक्सटेंशन में, कि हम देखते हैं कुछ सेल्स में होती हैं जिसमें आपके माइक्रोविलाई होते हैं। तो ये आपके माइक्रोविलाई या आपके विलाई फॉर्मेशन में हेल्प करती है। दूसरा एंड्रो और एक्सोसाइटोसिस में इनका रोल होता है।
है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरे जो फिलामेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनका अगर हम वर्क देखें, इनका फंक्शन देखें, तो ये मेनली सबसे टफेस्ट होते हैं, टफ होते हैं, है ना। और ये सेल को शेप देने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? सेल को शेप देने में ये हेल्प करते हैं। तो इधर हम देखते हैं सेल को शेप देने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज सेल जंक्शन में, जैसे हम जानते हैं कि एक सेल्स ये है और दूसरी सेल ये है, ये अपनी पोजीशन में जुड़े रहे तो इनके बीच में इंटरमीडिएट जंक्शन या आपका इंटरसेलुलर जंक्शन होते हैं। इनको बांधे रखने का काम जो होता है किसके द्वारा होता है? इन फिलामेंट के द्वारा, जिसके कारण दोनों सेल जो होती है सेपरेट नहीं होती। हम देखते हैं कि जो हमारी स्किन होती है, स्किन में जो एपिथेलियल सेल्स होती है उसमें जो केराटिन होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है। वहीं अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का अपना शेप होता है, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियोप्लास्ट। तो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो शेप चेंज इसलिए नहीं होता है कि उसमें लेमिन नाम के प्रोटीन का बना हुआ इंटरमीडिएट फिलामेंट पाया जाता है और उस इंटरमीडिएट फिलामेंट के कारण इसका शेप जो होता है कांस्टेंट बना रहता है। वहीं हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो हम जानते हैं कि जितने भी फ्लैजिला होते हैं, जिनके जितने भी सिलिया होते हैं, उनके बेस में बेसल ग्रेन्यूल्स या कैरिटोप्लास्ट या ब्लेफेरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर सेंट्रियोल जैसी होती है। और ये सेंट्रियोल जो होते हैं किससे बने होते हैं? आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इनमें आपका सिलिया फ्लैजिला के मूवमेंट में। वही हम देखते हैं जब सेल डिवाइड होती है तो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन का जो फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। दूसरी चीज क्या होता है? सेल ट्रांसपोर्ट। हम देखते हैं कि कोई सेल होती है, सपोज ये कोई सेल है, न्यूरॉन सेल्स, ये न्यूरॉन सेल है। हम जानते हैं इस न्यूरॉन सेल्स में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं और ये इधर से बाहर निकलते हैं। तो इनको बाहर निकालने में, इनको ट्रांसपोर्ट करने में अगर किसी साइटोस्केलेटन का रोल होता है तो वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो आज हमने साइटोस्केलेटन के बारे में देखा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो थैंक यू और आप इसको लाइक कीजिएगा।